श्री परमहंस देवाय नमः। प्यारे गुरुमुखो जय सच्चिदानंद। आपके विचार से भाग्य और बुद्धि में कौन श्रेष्ठ है? अर्थात हमारे जीवन को भाग्य अधिक प्रभावित करता है या हमारी बुद्धि विवेक? आंसर आगे कथा सुनने से पहले ही सोच लेना और फिर मिलाना कि आंसर सही कथा के अनुसार दिया गया या नहीं, फिर बताना। ब्रह्मलोक में बुद्धि और भाग्य में विवाद छिड़ गया। बुद्धि कहने लगी मैं श्रेष्ठ हूं, भाग्य ने कहा मैं श्रेष्ठ हूं। बुद्धि ने कहा भाग्य कितना भी साथ दे, मूर्ख व्यक्ति किसी काम में सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। भाग्य उससे विपरीत बात कर रहे। सब देवता विराजमान हैं। पुराने इतिहास में घटनाओं को तोल रहे हैं कि भाग्य ने प्रभावित किया ज्यादा या बुद्धि ने। आखिर भगवान ब्रह्मा जी के ऊपर निर्णय छोड़ दिया गया। सब देवताओं ने बेनती की भगवान आप ही फैसला करो। ब्रह्मदेव कहने लगे कि ऐसे मैं किसी एक के पक्ष में निर्णय दूंगा तो पक्षपाती कहलाऊंगा। इसके लिए एक परीक्षा की जाए। ब्रह्मा जी ने कहा इन दोनों की परीक्षा होगी। कहा कि एक चरवाहा है, गांव में रहता है, गरीब निर्धन, अपनी मां के साथ बकरियां चराता है, लकड़ियां काट के किसी तरह गुजारा करता है। भाग्य ने कहा कि मैं उसका भाग्य चक्र बदल दूंगा। बुद्धि ने कहा मैं भी देखती हूं, मैं उसकी बुद्धि हार लूंगी। बुद्धि देवी ने मां बेटे की बुद्धि हर ली और भाग्य चक्र ने जहां से वो जा रहा था जंगल में लकड़ियां काटने, उसके मार्ग में स्वर्ण के जूते रख दिए। अब स्वर्ण के जूते देखे, अब बुद्धि तो है नहीं। भाई चलो पैर में कांटे नहीं चुभेंगे, डाल लिए। रास्ते में एक व्यापारी जा रहा था राजा के पास, दूर देश से आता था राजा के लिए उपहार लेके। उसने देखा ये तो स्वर्ण के जूते, कीमती हीरे मोती जड़े हैं। उन्होंने कहा भाई ये जूते मुझे दोगे? उसने कहा अनाज के 2 बोरे दे दो तो मैं ये जूते तुम्हें दे दूंगा, मेरे किसी काम के नहीं है। व्यापारी प्रसन्न होके 2 बोरे अनाज दिया और राजा साहब को वो जूते बहुत पसंद आ गए। राजा ने पूछा भाई ये जूते कहाँ से लाए? अब उसने कहा झूठ बोलना ही ठीक है कि दूसरे देश में मैं जाता हूँ, वहाँ के राजा बड़े प्रसन्न होके मुझे ऐसे पुरस्कार देते हैं, तो कई बार मेरे को ऐसे ऐसे पुरस्कार दिए हैं, तो ये अमूल्य इस बार पादुका दी थी तो मुझे यही हुआ कि महाराज को ये भेंट कर दूं। तो राजा साहब ने कहा मेरी एक बेटी है, वो जो राजा है क्या वो सुंदर है, सुशील है? अब इन्होंने कहा बेटा फंस गए। हाँ बहुत महाराज, वो तो बहुत सुंदर सुशील युवक है। तो उन्होंने कहा तुम ही ये अब काम करवाओ, मेरी बेटी का रिश्ता लेके जाओ। अब वो आया चरवाहे के पास, उसकी माँ के पास, भैया ऐसे ऐसे राजा के साथ तेरी शादी करवा रहे हैं,
तो इसने कहा जी मेरे को अपनी बकरियां चराने में ही आनंद आता है, मैं इस चक्कर में फंस नहीं सकता। उन्होंने कहा भाई राजा का हुक्म है, नहीं तो वो तेरे को कैद करवा लेंगे। तो वो थोड़ा बुद्धि तो ऐसे ही थी, उसने कहा ठीक है। ऐसे उसने उनकी शादी करवा दी। अब शादी की रात्रि में जब राजकुमारी आई तो अपने वहां राज्य की प्रथा के अनुसार भोजन की थाली लेके कक्ष में पहुंची। तो ये चरवाहा मूर्ख, इसने सोचा भाई ये तो कोई राक्षसी आ गई है। हमारी दादी कहानी सुनाती थी कि ये राक्षसियां रूप बदल बदल के सुंदर रूप बना के आ जाती हैं। उन्हें उसको धक्का मारा और गया भाग के। तो राजा ने पीछे सैनिक छोड़ दिए और वो देखा क्या कि वो नदी में कूद गया जब सैनिकों को देख के। तो राजा के सैनिकों ने किसी तरह से उसे पकड़ा, महाराज के पास लाए। और इधर ऊपर से कैमरे लगे हुए हैं, बुद्धि हंस रही है। भाग्य ने कहा ये क्या हो गया। राजा ने कहा इसे मृत्यु दंड दिया जाए, मेरी बेटी का तिरस्कार किया। तो बुद्धि ने कहा देखा, भाग्य ने कहा क्या तू इसका भाग्य चक्र बदल सकती है। ने कहा जिसके पास बुद्धि आ जाती है उसका भाग्य भी बदल जाता है, खाली भाग्य कुछ नहीं कर सकता। उन्होंने कहा बदल के दिखा। तो उसी समय बुद्धि ने प्रवेश किया चरवाहे के अंदर। उसने कहा महाराज आप मुझे फांसी किस लिए दिलवा रहे हैं, मृत्यु दंड किस लिए दिलवा रहे हैं, भाई तूने मेरी बेटी का तिरस्कार किया। उन्होंने कहा नहीं महाराज, हमारे यहाँ परंपरा है कि जो भी व्यक्ति विवाह के दिन अगर कोई नदी में डूब रहा हो, उसकी रक्षा ना करे तो उसकी संतान जो है अंधी पैदा होती है। तो जब राजकुमारी मेरे नजदीक आई, मैंने सुना सामने नदी में महल से खिड़की से देखा कोई चिल्ला रहा था। तो मैं तुरंत वहां उसकी सहायता के लिए गया। तो पीछे से आपने सैनिक भेज दिए, धक्का लग गया। तो राजा बड़ा प्रसन्न हुआ और उसे अपना उत्तराधिकारी बना दिया। उसका पुत्र था नहीं, बेटी के साथ उसका धूमधाम से विवाह तो पहले ही हो चुका था। अब अपना आनंद से वो राजकाज करने लगा। ऊपर से देवी देवताओं ने सारा हाल देखा तो ब्रह्मदेव ने फरमाया कि भाग्य का महत्व तो है, पर श्रेष्ठ जो है वो बुद्धि ही है। बुद्धिवान व्यक्ति और विवेकशील अगर कोई जीवन में कोई ऐसा प्रसंग आ भी जाता है तो विपरीत परिस्थिति में अगर बुद्धि सही ठिकाने हो तो फिर वो कोई ना कोई समाधान निकाल ही लेता है। तो व्यक्ति को सदैव प्राथमिकता बुद्धि ही मांगनी चाहिए। भगवान प्रसन्न हो जाए तो बुद्धि ही, जैसे माँ शारदा का मंत्र है उसमें भी सर्वप्रथम बुद्धि को ही श्रेष्ठ समझकर पहले बुद्धि मांगी गई है, फिर उसके पश्चात यश इत्यादि। तो आओ हम भी माँ शारदा से बुद्धि देहिम यशो देहिम कवित्वम देहिम देहि में मूढ़त्वम हर में देवी त्राहि माम शरणागते त्राहि माम शरणागते श्री परमहंस शरणं गच्छामि।